लाख रुपए जी, क्योंकि करप्शन को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं और दिल्ली में करप्शन की बहुत ज्यादा चर्चा इन दिनों हो रही है। देखिए, मैं अभी बीजेपी के दो नेताओं की मैंने बात सुनी और प्रवक्ता जी की भी मैं बात सुन रहा हूं और ये करप्शन वाले मुद्दे पर भी मैं आऊंगा। हाँ। बीजेपी के प्रवक्ता जी से मैं बड़ा विनम्र पूछना चाहता हूं, आप देश का चुनाव लड़ने निकले हैं या आंकड़ों का चुनाव लड़ने निकले हैं? कभी आप 400 की बात करते हैं, कभी आप 300 की बात करते हैं। अरे आप देश के सबसे बड़े चैनल पे बैठे हैं, मुझे ये बताइए किसान के फसल की कब बात करेंगे, युवा के रोजगार की कब बात करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा की कब बात करेंगे? अरे जिन लोगों के ऊपर हमारे देश का मान सम्मान हमारी बेटियां ने आरोप लगाया, आपने उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया था, उसकी संरक्षण करने आ गए थे आप लोग। आपके हरियाणा के अंदर आपके मंत्री के ऊपर सरेआम आरोप लगे, चार्जशीट दाखिल हुई, उसके बाद भी आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो मोदी जी के बहुत नजदीकी हैं, खट्टर साहब, वो भी कहते थे इस्तीफा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। तो भैया जब इस्तीफा नहीं लोगे तो 400 कौन तुम्हें देगा? तुम 4 पे अटक जाओगे और अगर इतना घमंड रखोगे तो कभी पता चले कि जीरो ही आ जाए, अपनी सारी सीटें हार जाओ। और रही बात वंदना जी करप्शन की, मुझे एक बात बता दीजिए, दिल्ली का करप्शन भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिखाई देता है, लेकिन जिनके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों लाखों करोड़ रुपए के आरोप लगाए नेताओं के ऊपर, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा के मतलब वॉशिंग मशीन में, नरेंद्र मोदी जी की वॉशिंग मशीन में डाल के ईमानदार घोषित कर दिया गया। उस पे सवाल पे जवाब कब लिया जाएगा इन लोगों से? और दिल्ली के अंदर अगर भ्रष्टाचार किया होता तो सबूत लेकर आए ना, आज तक एक भी सबूत लेकर नहीं आ गए हैं। और हम तो बड़ी विनम्रता से एक बात कहते हैं, जब से ये इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इनका जो झूठ था, जो जुमला था, वो देश का बच्चा और देश का बुजुर्ग समझ चुका है। और अब की बार इनकी किसी भी अनाप शनाप जुमलों में आने वाला नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलों की इनका ढोल। ठीक है, गठबंधन की गारंटी क्या है ये बताइए। गठबंधन की गारंटी तो जनता के द्वारा किया हुआ करार है, जनता हमें मौका देगी और 2024 के अंदर जब इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हम युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, हम मानवता की बात करेंगे, इंसान का इंसान से भाईचारे की बात करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म में और जाति में बांटने की बात नहीं करेंगे। ठीक है कंचना जी।